स्वागत अभिनंदन है। उस परमपिता परमात्मा को नमन करते हैं जो सर्वव्यापक, निराकार, सर्वशक्तिमान हम सबको देख रहा है, जान रहा है और हमारे मन की बातों को भी सुनता है। उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम के साथ गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। सभी अपने मन में बोलेंगे, सोचेंगे कि ईश्वर हमें देख रहा है और हमारी बातों को सुन रहा है, इस भावना से कि हम सभी का रक्षक भी परमपिता परमात्मा ही है। गायत्री मंत्र। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। वह परमपिता परमात्मा ही है जो हमारी रक्षा करता है, हमारे दुखों को दूर करता है और स्वयं आनंद का भंडार है, सुख का दाता है। हम सबको सुख देने वाला वह परमपिता परमात्मा है। उसके सिवा और अन्य किसी भी जड़ पदार्थ की हम पूजा ना करें। उसी परमात्मा को जाने माने और उसी का ही ध्यान धरे, उसी का ही सिमरन करे, जैसा कि हमारे वेदों में निर्देश किया है। इसी के साथ विजय कटारिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का उच्चारण करेंगे आप। इनके बाद लाजवंती बहन जी फरीदाबाद से आप अपना भजन रखेंगे। माइक माइक ऑन कीजिए विजय कटारिया जी, माइक ऑन कीजिए जी। ठीक है। सभी को सादर नमस्ते। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को बोलूंगी। ओम विश्वानि देवस्य वितरुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मयासुव। हिंदी भी बतानी है। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्लक्षणों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्य गर्भा समावर्तता काशी सदाधार व्याम कस्मै देवाय हविषाविधेम। तू है स्वयं एक मिनट रुकना होगा। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभदाता है। सूर्य चंद्र लोकादि को तू रचता और सिखाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी।
ओम जात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य मृच्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्म ज्ञान बलदाता सुयश विज्ञ जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तक जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम जह प्राण तो निमिष तो महित्वहि कैद्राजा जागतो बभूव यईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुष्य और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव की भेंटें लेकर शरण आपकी आते हैं। ओम ये न देवरुग्रह पृथ्वी च दृढ़ ये न स्वास्थ्य भीतम ये न नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल लख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरें, भक्ति भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते नत्वदे तान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है। ये सर्वोपरि विभव विश्व का तूने सार सजाया है। हे तू रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को पाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता पामानि वेद भुवनानि विश्व यत्र देवामृतमानशाना तृतीये धामन्नाध्यैरयन्त। तू गुरु है प्रजेश तू है पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अद्वैत महाप्रभु सर्वकाल का जाता है। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि दे अवयुनानि विद्वान युयोधस्म जुहुराण मेनो पूजिष्ठान्ते नमाउक्तिम विधेम। तू है स्वयं प्रकाश प्रभु सबका सिरजनहार तू ही रसना निश्चिन रटे तुम्ही को मन में बसना सदा तू ही कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निदान अपने भक्त जनों को भगवान दीजे यही विशद वरदान दीजे यही विशद वरदान। इति स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र समय देने के लिए धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर आपने ईश्वर स्तुति उपासना मंत्रों का गायन सहित उच्चारण किया। अभी कोई त्रुटि होगी तो आपको बताएंगे। अभी एक भजन होगा पहले, फिर जिन्होंने आप चौथा मंत्र। एक बात मैं कहना चाह रही थी, हमारा ये मंत्र है हिरण्य गर्भा, इसकी हिंदी में तू है स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ दाता है होना चाहिए। या किताबों में शुभ त्राता लिखा हुआ है। आप कभी अपने विजयभूषण जी से बात कर लो। मैं तो करने में थोड़ा घबराती हूँ क्योंकि मेरे को ना वो बात बन नहीं पाती। ये शुभ दाता होना चाहिए ना कि शुभ त्राता। मैंने इसको दाता ही पढ़ा था। अगर किसी को इस पे ऐतराज हो तो नहीं, ठीक है, अब हम बात करेंगे। वो दुख त्राता बोलते हैं, सुख दाता बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए लाजवंती बहन जी एक भजन रखेंगी पहले, उनके बाद बहनें हैंड रेस कर देंगी। आज चौथे मंत्र का हम अभ्यास करेंगे। आइए लाजवंती बहन जी। ओ साधन नमस्ते। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। नाग पे डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से मिट सकता है किसी का नामो निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सो कर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से बुझ सकते नहीं कभी किसी की प्यास, एक ही बूंद से हो जाती पूर्ण सबकी आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन्यवाद आदर्श बहन जी। गला खराब था, मैंने कहा कई महीनों से आया नहीं है, चलो बोल ही देती हूँ। चलो, लेकिन जैसे कि आचार्य जी हमें बताते हैं, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे। ये हमारे बस में तो है जो हमें मिल रहा है। हम कर्म नहीं करेंगे तो ईश्वर हमें कैसे देगा, है? ये हमारे कर्मों का फल ही है। ये लाइन या तो बदलेंगे, इसकी जगह कुछ और करेंगे, और बांटने हमारे बस में सब कुछ है, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। ये लाइन को हम बदलेंगे। लेकिन भजन अच्छा है कि हमें, हमारे एक तरफ कांटे हैं एक तरफ फूल है, हमें सुख दुख दोनों बराबर चलते रहते हैं। ये हमें जीवन मिला है, सुख दुखों से तो हम छूट नहीं सकते, लेकिन अच्छे कर्म करेंगे। वो बांटने वाला ऐसे फ्री में नहीं बांटता। आइए अब भजन उसके लिए चौथा मंत्र सुनीता भाटिया जी पहले बोलेंगी। चौथा मंत्र पद्मा दीदी आप देख रही हो ना, सुनना आप। आइए सुनीता भाटिया जी, आप मंत्र बोलना चाहती हैं? जी माता जी नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते। सुनीता भाटिया जी आप बोल रही हैं? आशा रानी जी आप आ जाइए। हाँ जी बोल रही हूँ। जल्दी तैयार रहा करें, फिर तो समय वैसे चला जाता है इतने में। तो आपने हैंड तैयार रही है। हाँ जी। ओम य प्राण तो निमिष तो महि त्वयि इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य दीपदश्चतुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। बताइए पद्मा दीदी, माइक ऑन कीजिए। हाँ ठीक है, बस यहाँ के ना थोड़े विसर्ग नहीं सुनाई दिए मुझे। यह प्राण तो पहला जो अक्षर है ना, चतुष्पदा पे विसर्ग नहीं सुनाई दी बस। नहीं चतुष्पदा हमें तो सुनाई दिए, यह में नहीं सुनाई दिए पहले वाले में। ठीक है। अब आइए आशा रानी जी, इनके बाद सरला बजाज जी। आदर्श जी भजन गाना है या वो मंत्र गाना है? भजन मंत्र के लिए हैंड रेस किए गए पहले, तो भजन के लिए किया था। समय हो तो मुझे भी एक भजन का समय देना। सरला बजाज जी आप आ जाए, जिन्होंने उसके लिए मंत्र के लिए हैंड रेस किया वो आ जाए। सरला बजाज जी आपने कौन सा मंत्र करना है? प्राण तो
इसके अगले हाँ जी, चौथा मंत्र। यही प्राण जी जी जी, ओ जो प्राण तो जैसे आता है। ओम यह प्राण तो निमिष तो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव या इसे अस्य दीपदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आशा जी, एक तो आपका ना मही त्वई, त्वई है, दो मात्राएं हैं ऊपर, त्वैक नहीं है। त्वई हाँ का भी पूरा है, उसको भी पूरा बोलना है। मही त्वई क इद्राजा, हाँ जी, ठीक है। और वही नीचे वाली, हाँ जी, हाँ जी, यईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय, देवाय नहीं, देवाय, य की आवाज आनी चाहिए। आया महित वाइक मही त्वई क, महित वाइक हाँ जी। देवाय। ठीक है, धन्यवाद। अब आइए सरला बजाज जी, इनके बाद दीपक मेहता जी। जी नमस्ते जी। सभी सुने, जब त्रुटि होती है ना वो सभी अपनी शुद्धि कर ले, एक के लिए नहीं होती, वो सब अपना ध्यान देंगे तो अपने आप शुद्ध हो जाते हैं मंत्र। ओम या प्राण तो निमिषे तो मयि त्वयि इद्र इद्र राजा जगतो बभूव या ईशे अश दुष्पदश दुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेमो। सरला जी, आप भी वही गलती कर गए, त्वई त्वई है, त्वैक नहीं है। त्वई का भी पूरा बोलना है। और नीचे वाली लाइन जो है, या नहीं है, य, दूसरा पहला पहला अक्षर। और द्विपदश चतुष्पदाह, आप ना आराम से उसको बोलेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। द्विपदश चतुष्पदाह, अलग अलग तोड़ के बोलेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। आप एकदम लय में बोल रहे हैं तो वो गलत हो रहा है आपका। हाँ जी, अब आइए दीपक मेहता, इनके बाद इंदु शर्मा, फिर सुमित्रा कालरा जी। जी, सभी को सादर नमस्ते। ओम यह प्राण तो निमिष तो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ठीक है, थैंक यू। अब आइए इंदु शर्मा जी, फिर सुमित्रा नमस्ते। नमस्ते जी। यह प्राण तो निमिष तो महित्वैक इंद्राजा जगतो बभूव या ईशे अस्वदीपदश्च चतुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। इंदु जी, इंद्राजा नहीं है, इद्राजा, ऊपर बिंदी नहीं है। बारह बोलते हुए, ये प्राण तो निमिष तो नहीं नहीं, बस उस महित्वैक अक्षर को, उस शब्द को ध्यान दीजिए, इद्राजा। इंद्राजा, इंद्राजा नहीं, इद्राजा। इंद्राजा। हाँ जी। धन्यवाद जी। आइए सुमित्रा कालरा जी, फिर शशि कोहली जी। हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। ओम यह प्राण तो निमिष तो महित्वैक इद्राज जगतो बभूव या ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। बस दूसरी वाली लाइन का जो य है ना, उसको लंबा नहीं करिए। अ है, आ नहीं है, या नहीं करिए, य कर दीजिए बस उसको, बाकी पूरा ठीक है। धन्यवाद। आइए शशि कोहली जी, फिर सीके जी, फिर मोहिनी जी। शशि कोहली नहीं है, आ जाइए सीके जी, आप आ जाइए। हाँ जी। ओम या प्राण तो निमिष तो महित्वैक इंद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश चतुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक तो पहला वाला अक्षर यह है, य नहीं है। अच्छा, यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक, इंद्राजा नहीं है, इद्राजा है।
अध्यक्ष जी, अभी मैं बोल रही हूँ, मेरा माइक नहीं खुला था। इद्राजा, उसमें बिंदी नहीं है ऊपर। सीके अच्छा जी, ठीक है है। जी, बोलिए शशि बोलिए जी। हाँ इनके जी। बाद रोहिणी जी। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वे इंद्र राजा जग। चलो उनकी आवाज कट गई है। आप आ जाइए मोहिनी जी, आप आ जाइए। इनके बाद संतोष सुचान जी। सबको नमस्ते जी। ओम ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वै इंद्राज जगतो बभूव य ईशे अस्ति पदश्चतुष्पदा तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओ आपकी भी मोहिनी जी वही गलती हुई है। महित्वई क भी पूरा है और इंद्राजा नहीं है, इद्राजा है। ठीक है। और दूसरी वाली लाइन में इंद्राज आपका अस्य में यह पूरा स्पष्ट नहीं था। अस्य द्विपदश चतुष्पदाः। अस्य अस्य अस्य। अस्य द्विपदश्चतुष्पदः। हाँ जी। आइए संतोष धन्यवाद। सुचान जी, इनके बाद रेणु पुरोहित जी। सभी को सादर नमस्ते। यह प्राणेतो निमिषेतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। 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 और वही गलती कर गए। महित्वई, दो मात्राएं हैं। महित्वई क। महित्वैक त्वैक त्वैक नहीं, त्वई। त्वई क। त्वै त्वै नहीं, त्वई। त्वै त्वई। त्वई मेरे त्वई। मेरे फोटो को देखो। त्वई। तो महित अलग पढ़े, अगर वैक फिर अलग पढ़े तो ऐसे नहीं होगा, मंत्रों में अलग नहीं कर सकते पढ़ने में। महित त्वई। त्वैक। त्वई। मेरे फोटो को देखो। त्वई। दीदी नहीं दिख रहा है, वो पद्मा लिखा आ रहा है होठों की तरह। हाँ आप दिखेगा। त्वई त्वै क। त्वैक त्वै नहीं, त्वई। चलो अभ्यास करना त्वैक। हाँ अभ्यास करना माता जी, आ जाएगा वो ना। माता जी जी ने बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत इम्प्रूव किया है वो पहले से। अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा, आपका बहुत सुधार हो रहा है। अब आइए रेणु पुरोहित जी, इनके बाद मधु आर्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। एक बार बोलूंगी। ओम ओम यह प्राण तो निमिष तो महत्वै इंद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदस्य चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आप भी वही गलती कर गए। त्वई क और इंद्राजा नहीं है, ऊपर बिंदी नहीं है, इद्राजा। इंद्राजा। हाँ जी। हाँ और नीचे की लाइन फिर से बोलिए जरा, दूसरी लाइन। अस्य द्विपदस्य चतुष्पदाः। द्विपदस्य नहीं है, द्विपदश। द्विपदश चतुष्पदाः। चतुष्पदाः कस्मै द्विपदश देवाय। अलग अलग करेंगे ना तो गलती नहीं होगी। द्विपदश चतुष्पदाः। द्विपदश चतुष्पदाः। हाँ जी। धन्यवाद। अब आइए मधु आर्य जी, फिर कृष्णा भाटिया जी, फिर अमृत सचदेवा जी। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। मेरा तो हाथ ओम खड़ा नहीं होता। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ठीक है। अब आइए कृष्णा धन्यवाद। भाटिया जी, इनके बाद अमृत सचदेवा जी तैयार रहेंगे। सबको नमस्ते। ओम यह प्राण तो निमिषितो महित्वैकिद्राजा जगतो बभूव
या ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक तो पहला वाला जो आपने बोला है ना, ओम यह प्राण तो निमिषतो है, शितो हाँ जी। नहीं है, निमिष। निमिषतो, ठीक है। ठीक है। और दूसरा मही त्वयि क, हाँ। इंद्राजा, फिर इंद्राजा नहीं है, उसमें बिन्नी मैं नहीं है। इंद्राजा मही हाँ, त्वयि इंद्राजा। इंद्राजा ही हाँ, बोला। और नीचे वाली लाइन जो है, पहला वाला जो या बोला आपने, वो भी बहुत लंबा कर गए। या ईशे नहीं है, य ईशे अस्य अस्य, हाँ जी, चतुष्पद द्विपदश चतुष्पदा इसको इस शब्द को फिर से बोलिए, द्विपदश द्विपदश चतुष्पदा हाँ जी, बस मयि ठीक है। देवाय हविषा विधेम। विधेम, विधेम माँ पूरा है, अलंत नहीं है। जी, अमृत सचदेवा जी के बाद राज अरोड़ा जी। ओम यह प्राण तो निमिषितो महि त्वहि कहिन्द्राजा राजा सब गलत। जगतो बभूव यईशे अस्य दुष्पदस्य दुष्पदः अस्य दुष्पदस्य हाँ बोलिए। अस्य द्विपदश चतुष्पदा अस्य द्विपदश चतुष्पदाः अस्य द्विपदश अस्मत् चतुष्पदाः चतुष्पदाः स्वस्ते। कस- मैं तो मंत्री भूल गई। कस्मै, जब आप अभ्यास करते हैं ना, पुस्तक लेके बैठे और पुस्तक में से देख कर नहीं, बोलिए। वो ऐसे रेगुलर बोलते हैं ना, तो बोलते जाते हैं, वो फिर बीच में हो गया ना। वही गलती हो रही है, जो आप हाँ। रेगुलर बोलते हो ना, उसी को ही आप रिपीट कर हमारे रहे हो, दिमाग वही आपके दिमाग में है, इसलिए गलतियां हो रही हैं। मही त्वयि क है, सबने इंद्राजा बोला, और मैं सभी को कह रही हूँ कि इद्राजा है, इद प्लस राजा, उसमें अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इद प्लस राजा, ठीक है। और आप इंद्रईजा इंद्राजा बोल रहे हैं सभी। इंद्राजा इंद्राजा नहीं है, इद्राजा। इंद्राजा इंद्राजा ना नहीं आना चाहिए उसमें, इद्राजा। अच्छा, द्विपदश इंद्राजा। अभी आप अभ्यास करिएगा पुस्तक लेके। अमृत सचदेवा जी ऐसे नहीं आपको आएगा, क्योंकि जो हमारे दिमाग में बैठा था वही हम रेगुलर बोलते जाते हैं। हाँ, ठीक बात है। पुस्तक देख के आप एक एक अक्षर को पढ़िएगा, फिर आपको आ जाएगा। और पेंसिल लेके बैठा करिए कि जहां आपकी गलती है वहां पे मार्क करिए और उसको फिर से अभ्यास में लाइए। जी, अब आइए राजा अरोड़ा जी, इनके बाद सुलोचना जी। नमस्ते आदर्श जी। मैं भी बोलूंगी आशा। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राज जगतो बभूव या ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। राजदीदी, बस सिर्फ आपकी एक गलती हुई है, दूसरी वाली लाइन में आप या को लंबा कर गए। या ईशे नहीं है, बस वो, बाकी पूरा ठीक है। या ईशे या नहीं, या ईशे, य बोले, य खाली। या ईशे, हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आइए सुलोचना दीदी, इनके बाद चंद्रकांता दीदी, बस से लास्ट है। मेरा भी करवा देना। ओ मेरा भी करा देना। ओम ये प्राण तो निमिष तो महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव या ईशे अस्य द्विपदश चतुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। लोचना दीदी, एक तो पहले आपका पहला अक्षर जो है यह, उसमें विसर्ग नहीं सुनाई दिए, यह प्राण तो बोला आपने। दूसरा आपका मही त्वयि क, इद्राजा बोला है, ई है ना। नहीं, इद्राजा का नहीं कह रही मैं, मही त्वयि क बोल रही हूँ, त्वयि
डबल मात्राएं हैं। त्वई, महित्वेक इतरा च। त्वेक नहीं, त्वई, त्वईक, महित्वेक, त्वेक नहीं, दो मात्राएं हैं। जैसे हम बोलते हैं ऐ, वैक, त्वईक। महित्वैक। हाँ जी। और हाँ, दूसरी वाली लाइन में आप या लंबा कर गए, यह ई से होना चाहिए, या ई से नहीं होगा। और उसके आगे भी द्विपदश चतुष्पदाः, अलग चतुष्पदा, अलग तोड़ के बोलेंगे तो गलती नहीं होगी। आप बोलिए द्विपदश द्विजपदश, चतुष्पदाः, तुष्पदा, चतुष कस्मै चतुष चतुष्पदाः। तुष्पदा। चा भी है उसमें, चतुष्पदाः। हाँ, तुष्पदा है ना, तुष्पदा। नहीं, तुष्पदा नहीं है, चा उसमें पूरा है। द्विपदश हाँ तो वो, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक चतुष्पदा है। है। चा जो है वो आधा नहीं है, वो पूरा है, इसलिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा उसको। द्विपदश माना 2 पैर वाले और चतुष्पदा माना 4 पैर वाले। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। हाँ जी। अभी आइए आशा रानी जी, इनके बाद मनोरमा माता जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। बाकी अगली बार करवाएंगे। अपने घर में अभ्यास करते रहिए, पुस्तक देखिए। ओम या प्राणितो निमिषतो मयि त्वयिक इन्द्राजा जगतो बभूव या ईशे अस्य दुप्पक्ष चतुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। आप भी वही गलती कर गए, इंद्राजा की वही गलती कर गए। दूसरी लाइन में या लंबा बोल गए, वही गलती कर गए। अस्य द्विपदश चतुष्पदः। आप अपनी बुक को, किताब को लेके बैठेंगे और एक एक अक्षर को अलग अलग बोलेंगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। किताब लेके बैठना बहुत जरूरी है। किताब भी द्विपदश, लेकर बैठी हूँ इस समय भी। आपने पुस्तक ले रखी है हाँ जी। तो उसमें देखिए आप, द्विपदश। द्विपदश चतुष्पदा। पहले एक आप मिनट, सुनिए, आराम पहले आप से। सुनिए, सुनिए पहले आप। हाँ, द्वि, द्वय नहीं है, द्वि द्वि पदश पदश चतुष चतुष्पदा। पदाः। पुस्तक में देखिए, पुस्तक में देखिए आप। हाँ जी, द्विपदश चतुष्पदा। हाँ जी। धन्यवाद जी। ठीक है, समय हो गया, आगे हम अब बढ़ाते हैं। अब मनोरमा माता जी एक भजन प्रस्तुत करेंगे। जी, मनोरमा एक भजन का टाइम मुझे भी देना। अभी माइक म्यूट रखिए, जैसे जैसे समय होगा मैं सबको दूंगी। मनोरमा माता जी आप सुन रहे हो? संतोष धर जी आप आ जाइए। इनके बाद सविता कपूर जी वैदिक विनय के मंत्र का उच्चारण होगा। संतोष धर जी माइक खोलिए। संतोष धर जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। सबको नमस्ते। प्रभु को प्यार से एक बार पुकारो तो सही। प्रभु को प्यार से एक बार पुकारो तो सही। मन के मंदिर में उसे आप निहारो तो सही। प्रभु को प्यार से कुछ घड़ी के लिए दुनिया से किनारा करके, कुछ घड़ी के लिए दुनिया से किनारा करके, दो कदम प्यार के उसे और बढ़ाओ तो सही। प्रभु को प्यार से एक बार पुकारो तो सही। प्रभु को प्यार से पाप कर्मों की
तपन तुमको सताए जो कभी, प्यार के कर्मों की तपन तुमको सताएगी कभी। प्रभु का न्याय है इससे ऐसे विचारो तो सही। प्रभु को प्यार से एक बार पुकारो तो सही। मन के मंदिर में वो दयालु है, दया सब पे किया करता है। वो दयालु है, सब पे दया किया करता है। तुम किसी का कोई दुख दर्द निवारो तो सही। तुम किसी का कोई दुख दर्द निवारो तो सही। प्रभु का प्यार से एक बार पुकारो तो सही। प्रभु को प्यार से अंतर्यामी है वो, सुनता है सदा मन की पुकार। अंतर्यामी है वो, सुनता है सदा मन की पुकार। तुम किसी एक रोज तहे दिल से पुकारो तो सही। प्रभु को प्यार से एक बार पुकारो तो सही। मन के मंदिर में उसे एक बार निहारो तो सही। प्रभु को प्यार से एक बार पुकारो तो सही। प्रभु को प्यार से। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मधुर प्रार्थना रखी आपने। ईश्वर को हम एक बार प्यार से पुकारे तो सही, वो तो हमारे पास ही बैठा है, परमपिता परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सविता जी, वैदिक विनय के मंत्र का पाठ होगा, उनके बाद मनोरमा माता जी आप तैयार रहिएगा भजन के लिए। सभी को मेरी सादर नमस्ते। आज का वेद मंत्र है भाद्रपद का 19वां मंत्र। दुष्कर्मी सन्मार्ग को नहीं तर सकते। ओम प्रत्नान माना दध्या ये समस्वरंच समस्वरंच लोक यंत्रासो रभ सस्य मंतवः अपानक्षासो बधिरा अहासत ऋतस्य पंथाम न तरन्ति दुष्कृतः। देखो, स्वर्गिक गान के स्वर सुनाई दे रहे हैं, दिव्य प्रकाश की किरणें दृष्टि गोचर हो रही हैं। ये और कुछ नहीं, सत्य नियम ही मिलकर ठीक धुन में ताल स्वर के साथ बज रहे हैं। सत्य नियम ही हमारे अनुकूल रूप धारण करके दिख रहे हैं। ये दिव्य शब्द व प्रकाश की किरणें ऊपर से आ रही हैं, ध्रुवलोक से आ रही हैं। वही हम सबका पुराना सनातन उत्पत्ति स्थान है, निर्माण स्थान है। वहीं से इस अनादि ब्रह्मांड वीणा के सब स्वर निकल रहे हैं, सदा से निकलते रहे हैं और सदा निकलते रहेंगे। ये जिस वीणा यंत्र से निकल रहे हैं वह प्रभु वाणी की वीणा है। उसकी श्लोक ईक्षण शक्ति रूपी वीणा है। इसलिए उसकी ये रश्मियां इस सब वेगवान महान संसार को जानती हुई चल रही हैं। अपने प्रभु के सर्वगत चैतन्य के स्पर्श से कभी वियुक्त नहीं होती। इन किरणों और इन स्वरों के अनुसार जो लोग अपने आप को चलाते हैं, उनकी ताल पर ताल देते हुए उनके अनुसार अपने शरीर, मन, बुद्धि को हिलाते, नचाते और ठीक करते जाते हैं।
वे तो बड़ी आसानी से ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं, पर दुख है कि यह अंधा और बहरा संसार ना उन्हें देख रहा है और ना ही सुन रहा है। हम लोग बड़ी बेपरवाही के साथ सब कुछ अनुसुना करते हुए अंधाधुंध अपनी हाँकते जा रहे हैं, तभी दुख पा रहे हैं और जहां के तहां पड़े हुए हैं, उन्नति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। सचमुच अपने इन दुखदाई प्रतिकूल कर्मों को, दुष्कर्मों को हम इसलिए करते हैं, करने में प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि हम इन स्वर्गिक लहरों को सुन व देख नहीं रहे। अतः आओ भाइयों, हम सब अपने उन कानों और आंखों को खोल लेवे, जिनसे कि प्रभु धाम से अनवरत आने वाले ये दिव्य सवर सुनाई और दिखाई देते हैं। ऐसे कान और आंख तो हम सबके पास है। आज का वेद मंत्र इतनी अच्छी हमें शिक्षा दे रहा है कि हम सब कुछ देखते हुए भी, सुनते हुए भी, देखते हैं ईश्वर की रचना को, देखते हैं सूर्य चंद्र आदि को देखते हैं, देख करके भी अंधे बन जाते हैं और ईश्वर की वाणी को सुनते हैं, वेदों को सुनते हैं, उन पर आचरण नहीं करते। हमें पता है कि ईश्वर हमारे चारों तरफ है, हमारे हर अच्छे कार्य को देख रहा है, फिर भी हम लोभवश उसको अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं और अपना जो है चोरी चाकरी पाप आदि कर्म में लिप्त रहते हैं। तो वेद मंत्र हमें शिक्षा दे रहा है कि जो ऐसा नहीं करेगा, जो वेद के नियमों पर चलेगा, ईश्वर की वाणी को सुनेगा और ईश्वर के बताए रास्ते पर चलेगा, वो ही इस भव सागर से पार हो सकता है। तो एक छोटी सी कहानी उदाहरण के रूप में समझाती हूँ कि एक राजा था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। जब उत्तराधिकारी बनाने का समय आया तो उसको लोगों ने कहा कि तुम किसी को गोद ले लो, उत्तराधिकारी बनाओ। उसने नगर में घोषणा कर दी कि जितने भी युवा हैं, सब उनको युवाओं को अपने यहाँ बुलाया और उन सबको एक एक बीज दे दिया कि ये बीज तुमने अपने घर जाकर के गमले में बोना है और 6 महीने बाद इसमें से जिसका सबसे पौधा सबसे सुंदर होगा, मैं उसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। अब बीज लेकर सभी बच्चे अपने घर आ गए। युवा थे, उन्होंने बीज को गमले में बोया और उसमें खाद पानी देना शुरू कर दिया। सभी बच्चों के जो है पौधे बहुत सुंदर सुंदर अच्छे होने लग गए। सब देख देख कर उनको प्रसन्न हो रहे थे, मगर उनमें एक बच्चा ऐसा था कि उसके पौधे में अंकुर निकला ही नहीं। वो बहुत बेचारा उदास रहता था और हर समय खाद और पानी वो भी नियम से देता था, मगर उसके पौधे में अंकुर नहीं निकला। जब राजा का समय आया उनको बुलाने का, तो उसने कहा माँ को कि मैं तो जाऊंगा नहीं, मेरे पौधे में तो अंकुर निकला ही नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम चले तो जाओ। वो चला गया, सब अपने अपने पौधे लेकर के आए। सबके पौधे बहुत सुंदर थे, उनमें फूल तक भी आने शुरू हो गए थे। अब जब उसका बारी आई तो उसने राजा को कहा कि इसमें तो मेरा अंकुर ही नहीं निकला। तो राजा ने कहा कि मैंने जो दिया था ना, वो बीज थे ही नहीं, उसमें से तो अंकुर निकल ही नहीं सकता था। तो मतलब वो बच्चा सच्चा था, उसी बच्चे को उन्होंने, राजा ने जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसी प्रकार हमें भी अपने जो है अच्छे रास्ते पर अगर हम चलेंगे, ईश्वर की वाणी को सुनेंगे, ईश्वर के बताए रास्ते पर चलेंगे, तो जरूर भव सागर से पार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श। हाँ जी, नमस्ते जी आदर्श जी, नमस्ते जी। कौन सा मंत्र था? भाद्रपद का 19वां मंत्र। सविता की कहानी को पूरा करती हूँ। अभी रुक जाइए माता जी, रुक जाइए माता जी, अभी रुक जाइए। बहुत सुंदर आज का जो वेद मंत्र हमें शिक्षा दे रहा है कि हम ईश्वर की वाणी को भी सुने और जो अपने कर्म हैं उनको भी आगे बढ़ाएं। दूसरे बच्चों ने देखो बेईमानी से दूसरे बीज बो दिए तो उनके अंकुर निकले, जो सच्चा बच्चा था उसके पौधे में से अंकुर नहीं निकला। यह हमें शिक्षा देता है कि हम सत्य के मार्ग पर चले। कोई हमें बहकाए, कोई हमें गलत शिक्षा दे तो उसको हम नहीं माने। बताइए लक्ष्मी माता जी, आप क्या कह रही हैं, बोलिए। हाँ, मेरी कहानी ये है कि राजा ने सबको बुलाया और पूछा कि भी मेरे संतान नहीं है, यहाँ का अधिकारी किसको बनाऊं। तो राजा ने, मंत्रियों ने कहा आप सबको बीज दे दो, बीज भून करके दे दो, जिसका बीज जल्दी उपज जाएगा
वो अधिकारी बनेगा। अब भून करके दे दिए, वो तो बीज उपजने ही नहीं थे, तो वो लोगों ने अपने अपने लगा के उपजा दिए, और एक लड़की ने उसको नहीं उपजाया, वो जैसे भुना हुआ लगा वो नहीं उपजा, वो वैसे ही ले आई। तो जब राजा के पास आए तो सबके उपजे हुए थे और लड़की का हुआ नहीं था। तो राजा ने कहा ये तो उपज ही नहीं सकते थे, ये भुने हुए थे, तो तुमने झूठ बोल करके दूसरे लगा करके उपजा के लाए हो। लड़की को कहा तू तेरा क्यों नहीं उपजा? कहता मैं तो रोज पानी वानी देती रही, सब ये तो उपजा ही नहीं। तो उस लड़की को सच्चा मान के राजा ने अपना अधिकार उसको दिया। तो भुने हुए बीज थे इसलिए नहीं उपजे। कहानी यहाँ से थी, बाकी वही हाँ। कहानी है माता जी, आपके में थोड़ा वही है। जी हाँ, जी, वही थोड़ा सा कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए मनोरमा माता जी, अपना भजन रखेंगे, इनके बाद सुलोचना दीदी तैयार रहेंगी। मनोरमा माता जी आप सुन रहे हो? आदर्श जरा मुझे जरा जल्दी ले लेना प्लीज। नमस्ते दीदी, आपका बहुत बहुत नमस्ते जी, स्वागत, नमस्ते। अभिनंदन है। अभी बोलना चाहिए। उनको थोड़ा जोर से बोलो, शायद वो नहीं सुन पाती। अब मैं तो जोर से बोल रही हूँ, अब पास में तो बैठी नहीं हूँ कि जोर से बोले। सुलोचना दीदी आप आ जाइए, इनके बाद फिर उषा दीदी को हम सुनेंगे। मनोरमा दीदी बोलो बोलो बोलो, मनोरमा दीदी बोलो। आइए सुलोचना दीदी आप आ जाइए, फिर हम बाद ओ, में उषा दीदी, सभी को सांसद फिर विजय दीदी से तैयार रहेंगी। पुराना भजन ये बोल रही हूँ। एक एक बार ही बोलना अपने भजन की लाइन। हाँ, पहले बार ही तो 2 बार बोला जाता है, फिर ही तो मुंह पे चढ़ता है ना। ओ बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया किया, कभी ना भजन ओ मेरे मन, किया कभी ना भजन ओ मेरे मन, बाल्य अवस्था यूं ही गवाई की, बहुत नादानी, होश रहा तुझे कुछ भी नहीं, जब आई मस्त जवानी, वृद्ध भयो जब सूझे कछु ना, यूं ही गया यौवन बचपन, ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, मानवता ने मुश्किल से मिला है, सबने यही है बताया, पर तूने अनमोल खजाना थोड़ी समझ है लुटाया, जाने बूझ कर अपने हाथों तो यूं ना लूटा अपना धन, ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, मानव तन जिसने दिया तुझको, उसको काहे बुलाया, मानव तन जिसने दिया तुझको, उसको काहे बुलाया, घट घट में जो रमा हुआ है, दिल में वही है बिठाया, मन मंदिर में मनमोहन को बिठला करे के तू मूंद नयन,
ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया किया कभी ना भजन, ओ मेरे मन, किया कभी ना भजन, ओ मेरे मन। ओ धन्यवाद आदर्शी समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन। सच भी हम विचार करें कि हमारी आयु ऐसे तो नहीं बीत जा रही, हम भजन साधना ध्यान उपासना कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि जो मनुष्य का जीवन मिला है इसी में हम प्रभु को पा सकते हैं, प्रभु को जान सकते हैं, और प्रभु को देखने का एक समाधान वो है, वो केवल और केवल अष्टांग योग के माध्यम से ही हम ईश्वर को जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विजय दीदी से निवेदन करती हूँ कि आज की मुख्य वक्ता उषा किरण दीदी हमारे बीच में है। आप उनका स्वागत, अभिनंदन। रचना हुजा दीदी भी, उषा मलिक जी, बहुत सी बहनें माताएं, राजलूथरा माता जी बहुत दिनों बाद आई हैं, सभी का स्वागत। आइए दीदी। सभी को सादर नमस्ते जी। आर्य समाज नगर के वैदिक वंदन में सभी का स्वागत, अभिनंदन। ये हमारा 151वां वैदिक सत्संग कार्यक्रम है। 200 हो गए आज, 291 सॉरी 291 हमारा वैदिक वंदन कार्यक्रम है। ये आर्य समाज नगर का। और आज के जो मंत्र था सविता जी ने बहुत ही सुंदर मंत्र था आज का, जो बहुत ही उन्होंने अपने उससे और हर चीज के ऊपर वो आधारित था। और सभी बहनों ने बहुत सुंदर सुंदर भजन बोले। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी जो मुख्य वक्ता है श्रीमती उषा किरण आर्य जी हमारे बीच उपस्थित है। आप केंद्रीय सभा की संरक्षिका है। पहले आप उप प्रधान भी बहुत साल तक रही हैं। आपने बहुत ही सुंदरता से अपना पहला पद भी बहुत अच्छी तरह से निभाया और अभी भी आगे भी ऐसे ही निभा रही हैं और निभाती रहेंगी। आप अंग्रेजी विषय की शिक्षिका के रूप में कार्य कर चुकी हैं। आप वैदिक विदुषी और आपका परिवार आर्य समाज से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। आप भी आपको यह संस्कार अपने पूर्वजनों से मिले हैं, जिनके आप बड़ी लगन से आगे बढ़ा रही हैं। आप आर्य समाज के सभी कार्यों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं तथा सब काम महत्वपूर्ण पदों को अपनी गरिमामय उपस्थिति से सुशोभित करती हैं। आपसे अनुरोध है कि आप आए और हमारी अपनी वाणी से हमें लाभान्वित करें, जो आपका आज का विषय है सद्व्यवहार। इसी के ऊपर आप अपना मार्गदर्शन करेंगी। आपका स्वागत, अभिनंदन। उषा किरण आर्य जी। धन्यवाद विजय जी, आपने तो कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन मैं प्रयास करूंगी कि आपने जितना कहा मैं उससे भी आगे बढ़ने का प्रयास करूंगी। सबका अभिनंदन और अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम की संयोजिका, संचालिका और पूरी टीम के साथ साथ श्रोताओं का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इस कार्यक्रम की जो चल रही है श्रृंखला, मैं उसमें सहभागी के रूप में इस समय आपके साथ। और जैसा कि अभी आपने सुना 251, ये बहुत होते हैं। अब जो विजय जी के मुंह से 100 निकला है, इसका मतलब अभी 100 और ज्यादा हम करेंगे। जो भी संख्या बनेगी उसमें हम ऐड करेंगे। 291 जी हाँ, मैंने पढ़ लिया था। वो कह रही है इसमें 191 और ऐड करेंगे। 291 में 191 ऐड करेंगे। हाँ, और हम और ज्यादा ऐड करेंगे। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, हमेशा ही सुंदर होता है। कभी कोई त्रुटि सामने ऐसी आई नहीं। और त्रुटि होती किस लिए? आगे बढ़ने के लिए। वो एक चेतना हमें जगाने के लिए होती है, और कुछ नहीं। बहुत ही सुंदर विषय है। सुनने में तो बड़ा छोटा सा लगता है, सद्व्यवहार। अभी मैंने किसी से बात की, किसी बोले सद्व्यवहार, अच्छा ये भी कोई विषय हुआ। मैंने कहा आप सुन लेना फिर विषय क्या है। इंसान आज अगर व्यवहार से जाना जाता है
तो यही उसकी असली पूंजी है। आप कितना ही धन मान बढ़ा लें, बांट लें, लेकिन यदि आपका व्यवहार सत्य नहीं है तो कुछ बात बनती नहीं। आज बहुत आवश्यकता है, महती आवश्यकता है इसकी, हमारी नई पीढ़ी और युवा दोनों के लिए कहना चाहूंगी। और युवा के अलावा, नई पीढ़ी के अलावा पुरानी पीढ़ी के लिए भी तो बहुत बार हम देखते हैं जो थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं वो किसी बात की परवाह नहीं करते, ना समय की, ना कई बार स्थान की भी, कि हम कहाँ बैठे हैं, हमें बोलना है या नहीं, वो बोल देते हैं। कहते हैं अरे क्या हुआ फिर, ये क्या हुआ फिर, ये बड़ी छोटी चीज है लेकिन बहुत काटने वाली चीज है। तो आइए हम इसी विषय पर थोड़ा सा बोलेंगे आज। सद्व्यवहार, मुझे एक मंत्र अथर्ववेद का बहुत प्रिय है। मधुबन में निष्क्रमणम, मधुबन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत, भूयासम मधु संदृश्य। क्या पंक्ति है जो अंतिम उसके 4 शब्द है। भूयासम मधु संदृश्य, हम मधु के समान हो जाएं। बस मधु के समान ही हो, मधुमक्खी के समान ना हो जाएं। मधुमक्खी अपना काम करती है, मधु हमें देती है, और अगर उसको मौका मिलता है, कोई बीच में आता है तो उसको काट कर अपनी उपस्थिति में दर्ज करा देती है वो। तो शब्द है सद्व्यवहार, सीधा सा इसका अनुवाद है कि जिसका व्यवहार अच्छा है। आज भारत का नाम है पूरे विश्व में, आप देख ही रहे होंगे अखबारों में, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हर चीज में, हथियारों में, इधर से उधर से बहुत आगे बढ़ गया है, ऐसा नहीं है। बल्कि उसकी जो वैदिक पूंजी है, जो वैदिक आधार है, उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया है। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, बहुत ही गौरव का विषय है। एक बार एक नदी में स्वामी जी नहा रहे थे। नदी क्या, तब ठहरे हुए जो तालाब होते थे ना, वो काफी लंबे चौड़े हो जाते थे, और सचमुच वहां देखने वाला दृश्य होता था। ये मेरी आवाज कुछ अटक रही है क्या? और अगर मेरी से माइक मेरी आवाज अटक रही है जो, ठीक है। माइक मत खोलिए, हाँ बोल लेते थे, ठीक है। माइक खुला था, मैंने बंद कर दिया। हाँ, धन्यवाद। लगेगा ना। तो सद्व्यवहार ऐसा हो जैसा उन स्वामी जी का था। नदी में वो नहा रहे थे और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो उनको लगता कि कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। तो उन्होंने क्या देखा कि ये बिच्छू बार बार आकर उनके हाथ में बैठ जाता है और नहा दे रहा। वो उठाते हैं उसको, बिच्छू को, और दूसरी तरफ थोड़ा सा धकेल देते हैं। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, वो अपनी उच्छृंखलता छोड़े ही नहीं। क्यों? क्योंकि बिच्छू का तो काम यही है, बिच्छू का काम डंक मारना है, बिच्छू का काम दूसरों को परेशान करना है। स्वामी जी अपने व्यवहार पर थे और बिच्छू अपने व्यवहार पर। हम बिच्छू ना बने, हम सांप ना बने, हम ऐसा व्यवहार रखें जैसा सद्व्यवहार शिव उनका था, उस समय स्वामी जी का था। दूसरे शब्दों में सद्व्यवहार मीन्स सत्य का व्यवहार। तो कभी कभी हम कह देते हैं ना, गुस्से में भी किसी को थोड़ा सा डांटना होता है और बुरे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करना चाहते, तो हम यही कह देते हैं, ईश्वर तुझे सद्बुद्धि दे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। तो ऐसे ही सद्व्यवहार अगर हम आचरण वैसा वाला करेंगे, स्वामी जी वाला, तो किसी और को कष्ट क्यों होगा, बल्कि जो कष्ट में होगा वो भी दूर हो जाएगा। महर्षि देव दयानंद ने सत्य पथ पर चलते हुए अपने जीवन की आहुति दे दी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में उन्होंने इस विषय में बहुत ही ऊंची ऊंची बातें की हैं और बहुत सघन उसका हर क्षेत्र में नियंत्रण भी है। अब आजकल आप देख रहे हैं बादल छाए हुए हैं, कभी हट जाते हैं, कभी आ जाते हैं। कुछ गरजने वाले बादल होते हैं और बरसते नहीं, लेकिन कुछ बरसते वाले हैं। जो बरसते हुए बादलों का स्वागत तो सब करेंगे, गरजते हुए बादलों को लोग यही कह देते हैं, अरे वर्षा तो है नहीं, क्या फायदा हुआ। अब सामान्य हो जाता है जब कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं इतनी वर्षा हो जाती है
और कहीं कहीं पर सूखा भी पड़ जाता है। तो हम पानी से भरे बादल बने बिना किसी अपेक्षा के। बादलों ने हमें कभी नहीं कहा कि हम बरसेंगे तो आप हमें क्या देंगे, बरसते हैं। तो ऐसे बरसने वाले हम बादल बने ताकि हम दूसरों को कुछ दे सकें। एक मंत्र और है, अभिवादनशीलस्य, सभी ने पढ़ा है, सुना है, जाना है। हम अभिवादनशील हों, कहना मानने वाले हों, अभिवादन करने वाले हों, कोई मिले तो उसको नमस्ते जी कहने वाले हों। आप ये मत सोचिए कि हमसे बड़ा है या हमसे छोटा है। अगर छोटा है तो भी आप पहले कर दें, कोई परेशानी नहीं है। बड़ा है उनको तो करना ही करना है। तो जो भी इतनी मधुर बातें हैं, इतनी अच्छी बातें हैं, मधुमक्खी न बनने वाली और मधु जो उससे मिला है उसको ले लेने वाली बातें, वही हमारे उसमें होनी चाहिए व्यवहार में, वो सद्व्यवहार कहलाएगा। आपने कोयल की आवाज भी सुनी और कौवे की आवाज भी सुनी। कोयल कितना मधुर कंठ है उसका, ऐसा कि हम उपमाएं देते रहते हैं। हमारी मंगेशकर, लता मंगेशकर, उनको हम कहते ही कोकिल कंठी थे। सरोजिनी नायडू को हम कोकिल कंठी कहते हैं। और बहुत बार जब हमें किसी को कुछ सराहना करनी होती है तो उनको भी हम कोकिल कंठी कह देते हैं। अब उसकी आवाज सुंदर है इसलिए बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं एक बात क्षमा चाहते हुए कहना चाहूंगी, कोयल बहुत छल और कपट वाले चरित्र वाली है। आप कहेंगे कैसे? वो अपने अंडे किसी भी कौवे के घोंसले में रखकर चली जाती हैं, पालन पोषण कौवा ही करता रहता है। कितनी बड़ी बात है, कौवा कितना बड़ा काम कर रहा है। आज हमारे बच्चों को कोई साथ बिठा के राजी नहीं है क्योंकि बच्चों में धैर्य नहीं है। तो हम कौवे वाले गुण भी लें और कोयल वाले गुण भी लें, वो रहेगा हमारा सब व्यवहार। हम किसी कपट वाली बात को, अवगुण वाली बात को अपने जीवन में ना आने दें, तभी बात बनेगी। हमारे चरित्र की सफाई भी उसी से होगी। दूसरी बात यह है कि हमें उसकी काम अच्छी नहीं लगी, लेकिन एक विशेषता क्या है, वो कोयल की सहायता करना वो तो है ही। एक विशेषता ये है कि कौवा जैसे ही अपने मुंह में टुकड़ा लेता है, उस टुकड़े को रख कर वापिस धरती पर या जहां भी वो है, फिर जोर जोर से चिल्लाता है ताकि मेरे साथी भी सुनकर यहाँ पर आ जाएं और जो खाना मुझे मिल रहा है उसको भी मिल सके। इस अवगुण को अगर हमने धारण कर लिया, इस गुण को, तो हमारे अवगुण दूर हो जाएंगे और हमारा व्यवहार सुंदर कहलाएगा। कौवे के जैसा हमारा रंग न हो, कोयल जैसा रंग न हो, लेकिन कौवे और कोयल जैसे गुण तो हमारे बीच अवश्य है। दूसरी बात आती है कि हम केवल सहिष्णु ही ना हो, हम निर्भीक भी हों। हमारे व्यवहार में डर की कहीं बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है। अगर हम डरते रहेंगे तो कायर बन जाएंगे, हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। उसी के लिए हमारा अथर्ववेद में एक मंत्र है, बल्कि आप यज्ञ के समय लगभग रोजाना ही बोलते होंगे, अभयम मित्राद अभयम अमित्राद। हम मित्रों से भी ना डरे और अमित्रों से भी ना डरे। अमित्रों मीन्स दुश्मनों, शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता। आप कहेंगे दुश्मनों से तो डरना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मित्रों से भी ना डरे, ये क्या बात हुई? कभी कभी मित्र भी आपकी ऊंचाइयों को देखकर, मैं कहीं गलत नहीं हूं, आपकी ऊंचाइयों को देखकर वो सोचते हैं कि अरे इसने इतना कर लिया, इसके पास इतना हो गया, ये इतना ऊंचे चले गए। वो सारी बातें हम उनसे भी ना डरे, बल्कि हम उनसे ऊर्जा प्राप्त करें। डरते ही रहेंगे तो हम स्वयं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और दूसरों को भी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो प्रीति के साथ साथ हम अभय भी हों, अभिवादनशील भी हों और सुसंस्कृत हों। अब सद्भाव, सद व्यवहार ये बने कैसे? क्या हर बच्चा सद्व्यवहार के साथ आता है दुनिया में, या क्या हर परिवार ऐसा उनको सिखा रहा है? ऐसा नहीं है। आपने आदरणीय डॉक्टर संध्या के बहुत सारे
प्रवचन भी सुने होंगे, उनके सुंदर सुंदर उद्बोधन भी सुने होंगे। और मनुस्मृति के प्रकरण में उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, बहुत काम किया है। तो उसने मुख्य रूप से पहला ही शब्द है धृति क्षमा दमोस्त्यम। धृति यानी धैर्य। अगर हमारे अंदर धैर्य है तो हम सुसंस्कृत हैं। धैर्य नहीं है तो मैं कई बार देखती हूँ, फोन में भी ऐसा हो जाता है कि उधर से आवाज आती है और हम बोलना शुरू कर देते हैं। हम बोलना शुरू करते हैं तो सामने से आवाज आना शुरू हो जाता है। ये हमारे अंदर जो धैर्य की कमी है वो हमें उच्छृंखल बना देती है। और अगर हम उच्छृंखल बन गए तो हमारा व्यवहार सद नहीं है, फिर हमारा व्यवहार सुसंस्कृत नहीं है। और अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा भी अच्छी तरह गंभीरता के साथ बात करता है, धैर्य के साथ बात को सुनता और करता है, तो हमारे मुंह से अपने आप निकलता है, भाई कितना संस्कारवान है, कितने परिवार ने संस्कार दिए हैं इसको। परिवार का भी नाम हो गया और उस बच्चे का तो हो ही गया। तो मेरा यह करबद्ध निवेदन है, जब भी आप किसी से बात करते हैं या आपसे कोई बात करता है तो उनकी बात को सुनिए और सुनने के बाद अपनी बात रखिए। अभी वो बात शुरू ही करते हैं और आप कहते हैं हाँ हाँ मैं समझ गई। तो केवल इतना नहीं, उनकी बात को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि आप उनका निराकरण कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करने का प्रयास कीजिए। और निराकरण के लिए वो अगर तैयार नहीं होते, क्योंकि बाकी लोग उच्छृंखल भी तो हो सकते हैं, तो आप उनकी उच्छृंखलता को दरकिनार करते हुए थोड़ी सी बात उनको कहने का प्रयास करें और फिर बड़े धैर्य के साथ उनको कहें। हम कहीं बैठकर बात करते हैं, जब तक आप बैठेंगे बात करना शुरू करेंगे उनका वो वाला भाव पहले ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुभव है। तो हमारे अंदर धैर्य हो। और हमें किसी ने कुछ कह दिया, कड़वा शब्द बोल दिया, अरे हम तो दाना पानी लेकर उसके सर पर सवार हो जाते हैं। बहुत बार देखा है मैंने, सामने वाले ने कुछ बात ऐसी कह दी जो वाकई कड़वी थी, नहीं बोलनी चाहिए थी, क्षमा के योग्य भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको क्षमा करनी है, क्षमा करनी चाहिए, तभी आपकी बात बनेगी। इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगी, अगर धैर्य है, क्षमा है, आपका व्यवहार सद ही सद है, कहीं बुराई आएगी ही नहीं। तीसरा शब्द है अस्तेय। अस्तेय अर्थात चोरी न करना। आप कहेंगे लोग हम चोरी करते हैं क्या? मैं अगर किसी विषय को कहीं से लेकर और लगातार वैसा का वैसा बोल देती हूँ तो ये चोरी हुई। एक सेकंड के लिए। हाँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, कोई बाहर था। तो अस्तेय के साथ आपने वो कहानी अक्सर सब लोगों के साथ सुनाई जाती है। दो भाई थे, आश्रम में रहते थे। जिसका आश्रम था वो भाई कहीं गया हुआ था। छोटा भाई मिलने आया, काफी देर हो गई, कहीं काम ज्यादा हो गया होगा, आ नहीं पाए। तो जब तक वो आते, छोटे भाई ने कहा, देखा कि आम लगे हुए हैं, आजकल तो आमों की बहुत बहार है भाई, खूब खाए होंगे आप सबने, राजा है फलों का, खूब खाइए, लेकिन तरीके से खाइए, समय से खाइए, कभी भी मत खाइए, किसी भी समय मत खाने लग जाइए। बेस्ट है टाइम आपका मॉर्निंग का, नाश्ते के पहले का, खाएंगे तो उससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे। तो इसी तरह और कई बातें हैं। उसने सोचा कि आम तो लगे ही हुए हैं, भूख भी बहुत लग रही है, तो क्या करूं, और उन्होंने 2-3-4 आम तोड़कर खा लिए और शांत हो गई उनकी भूख। जब भाई आया तो उसने कहा, भाई भैया आपने बहुत देर लगा दी, मैंने तो 2-3 आम खा के अपनी भूख थोड़ी सी शांत कर ली है। भाई ने कहा, आपने किससे पूछकर आम तोड़े? उसने बोला, पूछकर आप थे ही नहीं, मैं किससे पूछता। तो बड़े भाई ने क्या कहा कि धैर्य रखना था ना, इंतजार करनी थी ना,
यही चरित्र है और यही सद्व्यवहार। सद्व्यवहार उसका कि उसने सच्चाई बोलकर पहले ही बता दिया। सद्व्यवहार भाई का कि ये गलत है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और सचमुच, वैसे वो उस आश्रम का भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अब आदर्श तो आजकल बहुत सारे आश्रमों में, बहुत सारे गुरुकुलों में आना जाना इनका है, तो इनको इस चीज का एहसास होगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ के नियमों के अनुसार राजा के पास लेकर जाऊंगा, तभी बात बनेगी। और वो लेकर गया, उसको सजा दिलाई। मैं ये नहीं कहती कि आप हर बात में किसी को सजा देने लग जाओ, लेकिन अपने व्यवहार में ऐसी बात लाओ ही मत। तो ये सारी बातें हैं। और भी मनुस्मृति के अनुसार जो 10 नियम हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं। उसमें मैं समय ज्यादा न देकर थोड़ा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगी। इन्हीं आश्रमों से वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही पहले से प्लानिंग होती थी गुरुकुलों में कि हम ग्रुप्स बना के 10 बच्चों का, 8 बच्चों का, 6 बच्चों का, और जैसा जैसा एरिया होगा वहां भेजेंगे और परिवारों में जाकर जगाएंगे लोगों को। आप कहेंगे, लो, सोते हुए को जगाना कोई अच्छी बात है? सोते हुए को जगाना तो ठीक है ही है, लेकिन जो जगा हुआ है उसको भी तो जगाना है ना। कैसे जागेगा वो? वैदिक संस्कारों की बात सुन के, वैदिक बातें सुनकर वो अवश्य जागेगा अगर हम प्रयास करेंगे। इसीलिए अब वेद प्रचार सप्ताह हम सब भी मना रहे हैं। कुछ समाजों मंडल ने तो मना भी लिया है और कुछ अभी मनाएंगे। प्लानिंग चल रही है, समय दिया जा रहा है, एक दूसरे को सूचनाएं दी जा रही हैं। श्रावणी का संदेश इतना सुंदर है कि आप उसके बिना भारतीय संस्कृति को मान ही नहीं सकते। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सारे दुखों का कारण अविद्या को ही माना। अब अविद्या है तो निश्चित रूप से आप में धैर्य भी नहीं है। अविद्या है तो आपके पास और भी कुछ आने वाला नहीं है। अविद्या है तो आपके पास केवल और केवल दुख आने वाले। अविद्या का अर्थ ही दुख है। तो हमें ज्ञानार्जन करना है, और ज्ञानार्जन करने का एक बहुत बड़ा आधार, एक बहुत बड़ा स्रोत, जैसा कि आप आजकल इस कार्यक्रम में चल रहे हैं, केवल आपका ही कार्यक्रम नहीं, ऐसे सुंदर सुंदर और कार्यक्रम भी विशेष तौर से महिला विंग कर रहा है। बाहर से, फरीदाबाद इत्यादि से, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह से बहुत बड़े अच्छे अच्छे संचालक संचालन कर रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे दिल्ली में, और विशेष तौर से प्रांतीय महिला समाज जब से उठा है, जब से आगे आया है, रचना जी के नेतृत्व में, विजय जी के नेतृत्व में, उनकी पूरी टीम के साथ, और स्वभावतः हम सबका भी साथ उनके साथ है। तो हम श्रावणी पर्वों को मना ही इसीलिए रहे हैं कि हम अपनी वैदिक संस्कृति को फिर से जगा सकें। और महर्षि ने जो काम करते हुए, चाहते हुए भी नहीं कर पाए, कम से कम हम उसको थोड़ा सा दूर कर दें। जैसे सूर्य के अभाव में व्यक्ति अंधकार में डूब जाता है, ठोकरें खाता रहता है, अगर बाई चांस ये दिल्ली जैसे शहर में भी 2-3 मिनट के लिए लाइट चली जाए और आप कहीं सड़क पर ही खड़े हुए हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे कहाँ पैर रखें, कहीं ठोकर भी लग जाती है। ऐसे ही अविद्या भी अंधकार है। अविद्या के अंधेरे से निकलने के लिए हमें वैदिक संस्कृति के ओर जाना ही होगा और अपने सद्व्यवहार के साथ दूसरों को अपने साथ लेना होगा, जगाना होगा। महर्षि ने वेदों की ओर लौटो का संदेश दिया है। उसी संदेश को आप सब इतना परिश्रम करके आगे ले जा रही हैं, बढ़ा रही हैं। बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे हम करते रहें तो हमारी बात बन जाएगी। और ये कैसे होगा? वेद का मनन, चिंतन। मनीषियों ने जन जागरण के लिए वेदों का ज्ञान दिया करते थे, तो आज हम इसके साथ साथ, और जो हमारे आर्य वीर दल के, आर्य वीरांगना दल के शिविर होते हैं, उनके माध्यम से अब वेद प्रचार सप्ताह बनाने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम जीवन की पगडंडी पर चलते चलते अचानक जिन झाड़ झंखाड़ों में, पाखंडों में उलझ जाते हैं, अंधेरी बातों में, गंदी बातों में, उसको हम सौहार्द और प्रेम का वातावरण बना दें। उस प्रेम के वातावरण को अगर हम बनाएंगे, जो इतना संवेदनहीन हो चुका है कि उसे उपकार नहीं बल्कि अपकार में ही आनंद आने लगा है।
अलगाववाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, ये सारे बादल हमारे चारों ओर मंडरा रहे हैं। राष्ट्र के सामूहिक विकास की तो चिंता किसी को है ही नहीं। तुष्टीकरण और वोट की राजनीति की दीवारें ऐसी खड़ी कर दी गई हैं कि दिन प्रतिदिन वो और भी ऊंची उठती चली जा रही हैं। अतः आज हमें इस बात की महती आवश्यकता है कि हम मानव मूल्यों की पुनः स्थापना के लिए सामूहिक सोच का सम्यक विकास करें, और वो विकास इसी क्रम में इसी तरह लगातार हम कार्यक्रम चलाते रहेंगे तो आगे ले जा सकेंगे, क्योंकि वेद के आधार पर ही ये सब हो सकता है। वेद पूर्णतः सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और परमात्मा की सत्यवाणी है, ये सब आप जानते हैं। तो आइए श्रावणी के पर्वों को भी खूब अच्छे से मनाएं। और जहां तक मैं समझती हूँ मेरा समय भी लगभग हो चुका है। मैं आप सबके लिए साधुवाद कहती हूँ, सबको धन्यवाद करते हुए सबके लिए बहुत शुभ आशीष के साथ साथ आपके स्वास्थ्य की कामना, और प्रिय आदर्श के लिए, और आदर्श जी के साथ आदर्श के सहयोगी पार्टनर हमारे कुलभूषण जी, ये तो बोलती हैं और वो रिकॉर्डिंग करके हम सब तक उस कार्यक्रम को पहुंचाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उनके इस अभियान को और आगे ले जाने के लिए ईश्वर इनको शक्ति दे, और हम सब इनके साथ जुड़कर इन कार्यों को करते हुए वैदिक संस्कृति को आगे ले आए, वेदों को सचमुच लौटा लाएं, और जितना काम हम कर सकते हैं करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं असल में मेरी अपॉइंटमेंट थी फिजियोथेरेपी की, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा अनुरोध किया था आदर्श जी से कि 2-4 मिनट मुझे पहले समय दे दिया जाए, तो मुझे मिला। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। इसी तरह से इन कार्यक्रमों को चलाते रहिए। कई बार जो लोग ये कहते हैं आर्य समाज कुछ नहीं कर रहा है, आर्य समाज बहुत कुछ कर रहा है। ये जो कार्यक्रम है ये आर्य समाज ही तो है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं महिलाओं का तो क्या, और मैं कहती हूँ कि कार्यक्रम चल ही महिलाओं के रहे हैं। ये विश्व, ये सृष्टि महिलाओं के दम पर चल रही है। अपने आप को छोटा मत समझिए, अपने आप को कम मत आंकिए। आपका व्यवहार अगर सद्व्यवहार है तभी आपका काम चल रहा है। मैं इस बात को कहने से घबराऊंगी नहीं। आप अपनी वाणी को ही ले लीजिए, पुरुषों की वाणी में और महिलाओं की वाणी में स्वभावतः अंतर है, ईश्वर ने ही डाल दिया है। लेकिन उसके साथ साथ जागने की प्रवृत्ति तो महिलाओं में भी उतनी ही होनी चाहिए। जागो, आगे बढ़ो, और इस विश्व में, इस भूमंडल पर भारत को और हमारी ये आदर्श की जो गाड़ी चल रही है उसको बहुत बहुत दूर ले जाने के लिए हम सबका साथ उनको चाहिए। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी। कहने को तो विषय बहुत छोटा सा सद्व्यवहार एक शब्द है, लेकिन इसको हम विस्तार से जाने। जैसे आपने स्वामी दयानंद के घटना से बताया कि उनका व्यवहार क्या था और बिच्छू का व्यवहार क्या था, उन्होंने अपना व्यवहार नहीं छोड़ा। तो मनुष्य ही ये सद्व्यवहार कर सकता है, पशुओं का तो व्यवहार हम नहीं जान सकते। जैसे जो कुत्ते का व्यवहार है उसका वो अपना करेगा, हम तो कुत्ते के बराबर नहीं हो सकते। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य वाला व्यवहार, मनुष्य को ही कहते हैं कि मनुष्य बनो मनुर्भव। तो बहुत अच्छा आपने उदाहरणों के साथ और मंत्रों के साथ भी समझाया कि हम अपना सद्व्यवहार अच्छा रखेंगे तो हमारी गाड़ी आगे आगे बढ़ती जाएगी। और सबसे जो बड़ा हमारा दोष है एक अविद्या, जो 5 जो हमारे क्लेश है उनमें से ही पहला क्लेश हमारा अविद्या है। इसको हम दूर करेंगे तो सभी हमारे क्लेश दूर हो जाएंगे। बहुत सुंदर आपने अपने उदाहरणों के साथ, छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से समझाया कि किस प्रकार हम अपना सद्व्यवहार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने व्यस्त समय में से हमें समय दिया। धन्यवाद धन्यवाद। बल्कि आपके समय देने की वजह से मैंने थोड़ा सा आज स्वाध्याय भी किया था जो मैंने कई दिनों से छोड़ा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मार्गदर्शन मिला। श्रावणी पर्व के माध्यम से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि ईश्वर की वाणी ही सबसे पहले हमें मिली है। ये सृष्टि जब बनी है तो ईश्वर ने हमें मैनुअल साथ में दे दिया। अभी ना हम गाड़ी में जा रहे थे
तो मैंने बेटे से पूछा ये क्या क्या फंक्शन है, कह रहा मैंने ना मैनुअल पढ़ा नहीं है इसका। तो वही है, हमें जन्म मिला है, हम भी भगवान ने हमें मैनुअल दिया है, वेद तो हम उसको पढ़े कि हमने कैसे जीना है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा इसका क्या फंक्शन है। तो यही बात है कि हम छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं तो उसका मैनुअल देखते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। इतने बड़े वेद हमें ईश्वर की वाणी मिली है, उनको हम पढ़े कि हमें जीना कैसा है, कैसे एक एक मंत्र के माध्यम से मैं अपने जीवन को चलाने के लिए वाणी से कैसे बोलना है, शरीर से हमने कैसे काम करने हैं, वो सब हमें वेद से सीखने को मिलता है। कृष्णा माता जी देख रही है कि मुझे समय मिलेगा। आइए माता जी, आप अपना धन्यवाद या कुछ अपना मार्गदर्शन करना चाहते हैं। इनके बाद राजू भूटानी जी भजन के लिए तैयार रहेंगे। हाँ जी, आदर्श जी, आपने कैसे भाप लेते हो कि मैं इसलिए देख रही हूँ? सच्ची बात तो है, मैं देख रही हूँ, पर आप भाप कैसे लेते हो, मैं ये समझ नहीं आती। अंतर्यामी हो क्या आदर्श जी? क्योंकि पता चल जाता है माता जी, आप भी मेरे को भी समय मिले, जिसके अंदर जो गुण होता है ना, वो हर कोई चाहता है कि मैं बोलूं। जिन बहनों में भजन बोलने का गुण है, वो कहते हैं मैं भजन का अवसर मिले। जिनमें ऐसा ज्ञान होता है, वो होता है कि हम भी कुछ 2 मिनट अपनी बात रखें। तो यही बात आप है कि मुझे भी समय अवश्य मिले। आप तो अब बिना बिना मांगे मुझे समय देती हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आज का जो विषय हमारी उषा जी ने लिया है, ये तो सर्वोच्च पद पर है हमारे। तो सद्व्यवहार जो हमारे आश्रम की कहो, वर्णों की कहो, समाज की कहो, मानवता की कहो, जो रीढ़ की हड्डी है सद्व्यवहार, उस पर प्रकाश डाला। उषा जी बैठे हैं, चले गए शायद, उषा जी चले गए। चले गए हैं, वो चले गए। हाँ, वो एक बात मुझे वो समझ नहीं आई, जो वो कोयल और कौवे की बात बता रहे थे। क्या कोयल और कौवा आपस में नर मादी का उनका रिश्ता है? मुझे ये समझ नहीं आया कि कोयल अपने बच्चे कौवे के पास छोड़ जाती है पालने को। तो उन्होंने ये जो बात कही है, तो कोयल तो स्त्रीलिंग हुई, यानी कौवा नर है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। हाँ जी, चलो माता जी, हमें भी पहले बार ये माता बात जी, सुनने को कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, बचपन से स्कूलों में भी पढ़ा हुआ है हमने, कभी पढ़ना सर्च करना, कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, दूसरे के ना, घोंसले में यानी अपने बच्चों को छोड़ उन्होंने जाती कहा ना कौवे के पास अपने बच्चे छोड़ जाते, कौवा ही उनकी पालना करता है। तो दूसरे के चलो घोंसले में रख के आती है। चलो, ये कौवे के सही है, घोंसले में उन्होंने कहा ये है, सही है, चलो इस कौवे बात के को। घोंसले पे पर रखती है। जो उनका आज का सद्व्यवहार पर था, कहने को दोनों की बातें बहुत राशि एक है। छोटी हैं, पर सद्व्यवहार कहते हैं, हमने योग दर्शन में पढ़ा है। हमारा जो दिनचर्या होती है ना, 2 काल होते हैं, 2 काल होते हैं। एक होता है व्यवहार काल, एक होता है उपासना काल। तो उसमें योग दर्शन में पढ़ाया जाता है, जब हमारा उपासना काल हो तो उस समय तो हमें केवल केवल ईश्वर और मैं का ध्यान करना चाहिए, बीच में कोई भी और वृत्तियां ना आए। कहा तो ऐसे जाता है, पर हमारा अभ्यास कहाँ तक है वो और बात है, कौन पहुंच पाता है और बात है। दूसरा है हमारा व्यवहार काल। हर समय तो उपासना काल नहीं रहता, प्रातः काल और सायंकाल। और व्यवहार काल हमारा सारा दिन रहता है। व्यवहार काल में जिसका यम नियमों पर ध्यान है, उसका उपासना काल सिद्ध होता है। ये योग दर्शन में बताया गया है। जिसका व्यवहार काल ठीक है, वही उपासना में बैठ सकता है। कितनी बड़ी बात है। आज उनकी सारी सोच इसी पर थी कि अगर हमारा व्यवहार काल अच्छा है तो हम देश के लिए भी ठीक बोल पाएंगे, कर पाएंगे, ईश्वर के समीप भी जा पाएंगे।
एक दूसरे से कैसा व्यवहार करेंगे। व्यवहार काल अगर बिगड़ा हुआ है तो हम आजकल हमारी सोच है, हम कई बार कह जाते हैं दुनिया से क्या लेना, मुझे तो काम ईश्वर से। भाई दुनिया से अगर हमारा व्यवहार काल ठीक नहीं है तो ईश्वर भी हमें अपने पास बैठने ही नहीं देगा। इस बात को हम भूल जाते हैं। ईश्वर यही तो चाहता है कि संसार में सद्व्यवहार रखो। जब व्यवहार ही ठीक नहीं है तो उपासना काल हमारे सामने प्रमाण है। थोड़ी सी हमारी बात किसी से हो जाए, चाहे उसकी जाति हो या मेरी जाति हो, हमारा समझा में का मन लगता है क्या? लगता ही नहीं है। वो बार बार बात मन में आ जाती है, चाहे मैंने गलत बोल दिया या किसी ने मेरे को गलत बोल दिया। यानी व्यवहार काल बहुत ही हमारी पूंजी है। अगर हमने ईश्वर तक पहुंचना है या संसार के कार्य को पूरा करना है तो हमें व्यवहार ठीक रखना चाहिए। और सद्व्यवहार पर जो उन्होंने आज कहा, एक एक शब्द मोती के समान है। हमें व्यवहार से ही हम सारे कार्य हमारे सिद्ध हो सकते हैं। व्यवहार नहीं है तो हमारा कुछ भी बनने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी आपका। मुझे भी कोई ना कोई बात योग दर्शन की हो, इधर उधर की हो, इस समय याद आ जाती है। मैं तो कहती हूँ उषा आप भी, और वो क्या बोलते, वो किरण शर्मा भी, वो दूर से भाप लेती है माता जी आप इसलिए देख रही थी। मैं कहा पता नहीं मेरा चेहरा बता रहा होता है कि मैं बोलना चाहती हूँ। आपका धन्यवाद, जैसा भी आप मुझे समय देती हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। आप इसी प्रकार बढ़ते रहे। रात को मैंने थोड़ा सा आपको भी सुना भी था प्रवृत्ति निवृत्ति पर, तो वहां उसमें बाद में थोड़ा सा सुन पाई जब वो धन्यवाद कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं गलती की है, मैं थोड़ी देर पहले जुड़ती आदर्श जी का सुन लेती। जब वो आपका धन्यवाद कर रहे थे तभी मैंने सुना। परमात्मा करे आप उन्नति पर हो और आगे आगे बढ़ो। मेरी सभी आपको यही आशीर्वाद और सभी सदस्यों को मेरी नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपने योग दर्शन के माध्यम से कि किस प्रकार हमारे दो काल होते हैं, एक हमारा सद्व्यवहार काल होता है, एक हमारा उपासना काल होता है, उसमें हम कैसे सीमित रहें, दोनों को बराबर बनाकर कैसे हम, अगर हमारा सद्व्यवहार काल अच्छा होगा तभी हम उपासना में अच्छे से बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए राजू भूटानी जी, इनके बाद राज लूथरा माता जी तैयार रहेंगे। बहुत दिनों बाद आएंगे माता जी, आप भी आइए राज भूटानी। जी सबको सादर और सुप्रेम नमस्ते। आदर्शली समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रभु भक्ति का भजन बोल रही हूँ। प्रभु की शरण में जो आया नहीं है, कभी उसने आनंद पाया नहीं है। प्रभु की शरण में दिया जिसने सब कुछ, उसी को बुलाया, इसी वास्ते सुख उठाया नहीं है। प्रभु की शरण में जो आया नहीं है। ये जीवन मिला तुझको पुण्यों के कारण, नया कुछ तो तू राज भूटानी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। कमाया नहीं है। प्रभु की शरण में खत्म होगी पूंजी तो फिर क्या करेगा। अभी तुझको क्या हो
आया नहीं है। प्रभु की शरण में जो आया नहीं है। विषय भोग में तू ने जीवन गुजारा, निमित्त इसके कंचन सिकाया नहीं है। प्रभु की शरण में नहीं है। था खुद बन गया है भिखारी, कभी ध्यान इसका ये आया नहीं है। प्रभु की शरण में जो आया नहीं है। प्रभु शरण आश्रय में सुख है घनेरे, इससे बड़ी छत्र छाया नहीं है। प्रभु की शरण में जो आया नहीं है। कभी उसने आनंद पाया नहीं है। प्रभु की शरण में जो आया नहीं है। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर भजन। सच में जो प्रभु की शरण में नहीं आएगा तो उसको सुख कैसे प्राप्त होगा। बिल्कुल सही है। भजन के माध्यम से आपने संदेश दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए राज लूथरा माता जी, इनके बाद सुनीता भाटिया जी तैयार रहेंगी। राज लूथरा माता जी लेफ्ट कर देंगे शायद। लेफ्ट मुझे भी 2 मिनट टाइम देना। आ जाइए चंद्र दीदी, आप बोल दीजिए पहले। इनके बाद मेरा भी बात थोड़ा सही है। इनके बाद सुनीता भाटिया जी। मुझे भी दे देना। अभी हमने अपनी विदुषी बहन उषा किरण जी से भी सद्व्यवहार के ऊपर बहुत कुछ सुना, कैसे अपना जीवन और अपना व्यवहार रखना चाहिए। मेरा भी कुछ इसी की तरह ही था कि हमें अपने विचारों को सद्व्यवहार, शुद्ध विचार और सकारात्मक सोच वगैरह हो तो हम अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को कैसे हम बसंत की तरह बना सकते हैं, घर में एक स्वर्ग की तरह हम उसको बना सकते हैं। उसके ऊपर ही मेरे कुछ शब्द थे, मैं जो आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। घर घर में हो आनंद तो समझो बसंत है, घर घर में हो आनंद तो समझो बसंत है, कोई ना हो उदास तो समझो बसंत है। संदेह तो रिश्तों में है पतझड़ की निशानी। संदेह, एक दूसरे के ऊपर शक करना कि उसने ऐसे क्यों किया, तो किसी को हम जिम्मेवारी देते हैं तो उसके हर काम में हम अपना शक रखते हैं कि उसने ठीक किया कि नहीं किया, उसका हमको बताओ क्या करना है। तो संदेह तो रिश्तों में है पतझड़ की निशानी, आपस में हो विश्वास तो समझो बसंत है। आपस में हो विश्वास तो समझो बसंत है। नफरत में नहीं प्यार में परमात्मा बसता है। नफरत में नहीं प्यार में परमात्मा बसता है। मन में हो ये आभास तो समझो बसंत है। मन में हो ये आभास तो समझो बसंत है। छल कपट छटे तो हटे काई कलह की, हटे कलाई कलह की। मिट जाए मन की त्रास, मिट जाए मन की त्रास तो समझो बसंत है। महलों की कतारों के बीच में जो है झोपड़ी, महलों की कतारों के बीच में जो है झोपड़ी, उसका ना हो उपहास तो समझो बसंत है। उसका ना हो उपहास तो समझो बसंत में है।
किसी के व्यवहार में शुद्ध विचार हो, और अगर सुधरना भी है किसी को तो शुद्ध विचार होने के बाद भी जिसको बिगड़ना है तो बिगड़ ही जाता है। सुधरना या बिगड़ना मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है, ना कि उसके माहौल पर। वे कौन से माहौल में रह रहा है उसके ऊपर नहीं, वो उसके स्वभाव पर डिपेंड करता है। जैसे रामायण में दो पात्र थे, विभीषण और कैकेयी। विभीषण रावण के राज्य में रहकर भी नहीं बिगड़ा, विभीषण रावण के राज्य में रहकर भी नहीं बिगड़ा, और कैकेयी राम के राज्य में रह करके भी नहीं सुधरी, और कैकेयी राम के राज्य में रह करके भी नहीं सुधरी। इसलिए हमको अपने विचार सकारात्मक होने चाहिए, ना कि नकारात्मक। शुद्ध विचार हो, आपस में प्यार प्रेम से रहने वाला हो, महलों को देख करके अपनी झोपड़ी का किसको उपहास, उसका मजाक नहीं है, वो ही एक अच्छा इंसान है। हमको एक अच्छे इंसान की तरह अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, सद्व्यवहार हो और एक दूसरे की मदद करने वाले, और विचार हमारे जो हो शुद्ध हो, सकारात्मक सोच हो। इन सब चीजों को अगर है तो हमारा गृहस्थ जीवन हो, हमारा जीवन है, उसमें एक बहार बसंत आ जाती है, आपस का प्यार प्रेम बढ़ जाता है। मैं बस इतना कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। और आदर्श जी, आपने बीच में से मुझको समय दे करके बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। मेरे मन में जो विचार थे मैंने आपके समक्ष रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जैसे आपने जो व्यवहार अपने विचार रखे, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल जो हमारा वाणी या कहे, जो हम देखते हैं कि कोई ये कर रहा है परिवार में, ये देखते हैं, ये हमारी जो आश्रम व्यवस्था है या ये रहने के कारण ही है। क्योंकि जब होता था कि हमारे वेदों में भी है कि 3 पीढ़ी एक साथ घर में नहीं रह सकती। अब घर में 3 पीढ़ी एक साथ रहेंगी तो आश्रम व्यवस्था तो खत्म ही होती जा रही है। तो इससे भी हमारे व्यवहार में कटुता आ जाती है। और हम घर में भी रह रहे हैं तो ऐसे रहे कि हम वानप्रस्थियों की तरह रह रहे हैं। बच्चों को प्यार से देखें, उनको टोका टाकी जैसे हम देखते हैं वैसे ना करें। कि आपके बच्चे आजकल तो छोटे बच्चे कोई भी देखते हैं कि कोई नहीं सुनता, सब अपनी अपनी मर्जी करते हैं, लेकिन उनको प्यार से समझाएं करें। और ऐसा हमारा व्यवहार रहेगा तो हम भी सुखी रहेंगे, हम भी प्यार से रहेंगे और बच्चे भी हमारे साथ प्यार से रहेंगे। हाँ जी, आइए सुनीता भाटिया जी, आप आ रहे हैं? आदर्श जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। आदर्श जी, बोलिए बोलिए। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, अभिषेक का। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई। बेटे के लिए भी बहुत सारा आशीर्वाद। आप सौभाग्य है ये दिन, आपको बहुत बड़ी पदवी मिली थी। हमें भी, आपको भी। जब हमारे बच्चों का जन्मदिन होता है तो यही होता है कि हमारी पदवी बढ़ती है, हमें खुशी मिलती है। बहुत बहुत बधाई। अभी बधाई गीत एक हो जाएगा। आइए सुनीता भाटिया जी, आप बधाई गीत बोल सकती हैं? नहीं, अभी तो प्रभु भक्ति भजन बोलूंगी मैं, अभी निकाला नहीं हुआ। चलो ठीक है, आप प्रभु भक्ति का ही बोल दीजिए। इनके बाद हाँ जी। सत्यचुत माता जी, आप बोलेंगे बधाई गीत? बोल दूं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं आप बोल बधाई। देती हूँ। चलो बोल नहीं, दे। अभी सुनीता भाटिया जी, आप पहले भजन बोल दीजिए, इनके सत्य माता जी। मैं कौन सा? प्रभु को तू जग में कहाँ ढूंढता है, प्रभु तेरे अंबर ही रहता है। जरा अपने मन की आँखों से देखो, प्रभु अपने मन में ही तो बसा है। नभ में वही है, जल थल में है वो, जिंदगी की हर एक पल पल में है वो, हर जीव में है, हर प्राण में है, जिधर भी निहारो उसी
उसी की छटा है, जिधर भी निहारो उसी की छटा है। दुखियों गरीबों की आहों में है वो दया और क्षमा की पनाहों में है। जरा मन की आँखों से देखो तो प्रभु निर्मल मन में ही तो बसा है। प्रभु को तू जग में कहाँ ढूंढता है, प्रभु तेरे अंदर ही रहता है। श्रद्धा का दीपक भक्ति की ज्योति सच्ची लगन से होती है प्रीति। प्रभु की शरण में जो भी रमा है उसी पर होती प्रभु की कृपा है, उसी पर होती प्रभु की कृपा है। पूजा में है वो, भक्ति में है वो, भक्तों के मन की शक्ति में है वो। यही प्रार्थना है, यही भावना है मेरे प्रभु की, सभी पर दया है। प्रभु को तू जग में कहाँ ढूंढता है, प्रभु तेरे अंदर ही रहता है। जरा अपने मन की आँखों से देखो, प्रभु अपने मन में ही तो बसा है। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन। सच में हम प्रभु को कहाँ इधर उधर कहाँ ढूंढते हैं, प्रभु तो हमारे पास ही है, हमारी सब बातें सुन रहा है, जान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। सत्या माता जी, आप बधाई गीत बोलेंगे? बोल दूं? चलो बोल देती हूँ। जन्मदिन है ना किसी का? हाँ जी जी, बेटे का जन्मदिन है, वो संतोष जसूजा जी के अच्छा, बेटे का चलो जन्मदिन। ठीक है, ठीक है, ठीक। धन्यवाद। जैसा भी है मैं बोल देती हूँ। जी, मेरी इसके बाद सबको पुष्पा सादर नमस्ते। घड़ी आज खुशियों की सुंदर है आई, जन्मदिन की तुमको लाखों बधाई। घड़ी आज खुशियों खुशियों की सुंदर है आई, जन्मदिन की तुमको लाखों बधाई। प्रभु कृपा से मिला तुमको नर्तन, ये प्यारे से परिजन, ये न्यारा सा जीवन। करो धन्यवाद उसको, दया जिसकी पाई, जन्मदिन की तुमको लाखों बधाई। तुम्हें कर्म करने का मौका मिला है, तुम्हें कर्म करने का मौका मिला है, करो ना कभी उससे शिकायत गिलाए, करो ना कभी उससे शिकायत गिलाए। उसी की रजा में रजो मेरे भाई, जन्मदिन की लाखों तुम्हें बधाई, जन्मदिन की तुमको लाखों बधाई। दिवस आज चिंतन हमसे कितने रोए, दिवस आज चिंतन हंसे कितने रोए, क्या पाया है अब तक
घड़ी कितनी खोए, जन्मदिन की बेला बताने ये आई, घड़ी आज खुशियों की सुंदर आई, जन्मदिन की तुमको लाखों बधाई। रहे स्वस्थ तन मन, फले फूले उपवन, शत वर्षों से भी मिले दीर्घ जीवन। रहे स्वस्थ तन मन, फले फूले उपवन, शत वर्षों से भी मिले दीर्घ जीवन। विमल ईश की ओ कृपा नित सहाय, जन्मदिन की तुमको लाखों बधाई। घड़ी आज खुशियों की सुंदर है आई, जन्म की तुमको लाखों बधाई। घड़ी आज खुशियों की सुंदर है आई, जन्मदिन की तुमको लाखों बधाई। धन्यवाद आप समय देने के लिए। मेरे से कोई त्रुटि होगी हो तो क्षमा करना, मैं जल्दी में निकाला बोला। बहुत सुंदर बधाई गीत आपने गाया, उस बच्चे को बधाई दी, आशीर्वाद दिया गीत के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई संतोष जी आपको। अब आइए पुष्पा बहल जी, संगठन सूक्त के मंत्रों का पाठ। इनके बाद संतोष जी बेटे की बधाई हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा गीत गाया, दर्शी ने बहुत अच्छी बधाई दी है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब बहन सादर नमस्ते। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त संठन सूक्त। ओम सम विधुवसे वृषनग्ने विश्वान्यारे अ, इस शब्दे समिध से सनो वसुन्याभर। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें है, कीजिए धन दृष्टि को। ओम सम गच्छध्वम संवध्यम सैवो मनासी जानतम, देवा भागम यथा पूर्वे समझनाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंत्र समिति समानी, समानम मना सहचित स्वेशाम, समानम मंत्रमभि मंत्रे, समानेन वो हविष्या जुहोमी। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग पा सब नेक हो। ओम समानी व अकूति समाना, हृदयानि व समान मस्तु वो मनो यथा व सुसहाति। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिसमें बड़े सुख संपदा। धन्यवाद। आदर्श बेटा जी, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। गलती आप रिकॉर्डिंग सुनना, और पुस्तक में जहाँ पे भी विसर्ग है वहां पर आवाज आनी चाहिए विसर्गों की, ह की थोड़ी। आप रिकॉर्डिंग सुनोगे, काफी आपकी अशुद्धि आई है, प्रदमा दीदी भी देख रही हैं। आप रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, आपको खुद पता, और पुस्तक के साथ मिलान करके आप बोलना। जैसे हम समाज में बोलते हैं ना, वैसे गायन से आप अपना अभ्यास करो, वैसे बोलिएगा, बहुत अच्छा लगता है ये गाने में। हम समाज में भी जैसे गायन में बोलते हैं तो आनंद आता है, सभी मिलके बोलते हैं। आप देखिएगा आपकी अशुद्धियां काफी हैं। पद्मा दीदी बताओगे? दीदी आप बता दीजिए। बहुत सारी हैं आदर्श, बहुत सारी हैं, क्योंकि सारे अक्षर इन्होंने आधे बोले हैं। इट्स पदे, मतलब जो जितने भी हैं वो पूरे ड में अ नहीं मिला हुआ, किसी भी शब्द में अ नहीं बोला गया, और विसर्ग भी नहीं बोले गए। बहुत काफी गलतियां हैं इनकी, मतलब काफी शुद्ध करना पड़ेगा इनका ना। ठीक है जी, आप अपने रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, आपको पता चल जाएगा अपने आप, क्योंकि हम सामूहिक बोलते हैं ना समाज में, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी कहाँ पर त्रुटि रह जाती है। ठीक है जी, ठीक है जी। कैसे किया, मुझे बता दिया मेरी गलती को, बहुत अच्छा किया। अगर ये जुड़ना चाहे ना उसमें ये श्रुति पाठ रिकॉर्डिंग में तो कैसे जुड़ जाए। मिलेगी? ये रिकॉर्डिंग
ये तो हम YouTube पे डालते हैं, बाकी और मंत्रों की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, अगर आप सुनना चाहे तो उसको भी हम डाल देंगे। मतलब तुम्हारे किस पे आएगी? ये सब ग्रुप में भेजती हूँ। ये वाली आज की रिकॉर्डिंग तो ये कार्यक्रम की आएगी, लेकिन जो अच्छा और जी। मंत्रों की आपने लेनी चाहे तो वो आपको मिल जाएंगी। पद्मा दीदी भी अपनी उसमें आवाज में रिकॉर्ड करी हुई है, वो भी भेज देंगे। आचार्य जी की है शुद्ध मंत्रों की। धन्यवाद धन्यवाद। आप में से अगर कोई श्रुति पाठ में जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, उसमें सब कुछ सिखाया जा रहा है, यही मंत्र ना। हाँ, पद्मा दीदी की 2 दिन क्लासें लेती है, सोमवार और शुक्रवार को 3 से 5 होती है। उसमें आप जुड़ के मंत्रों का अभ्यास कर सकते हैं। राजा अरोड़ा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो थोड़ा सा 2 मिनट का बोल दीजिए। उनके बाद संतोष संचान जी आर्य समाज के नियम बोलेंगे। बहुत छोटी सी प्रार्थना है परमपिता परमात्मा से, 2-3 मिनट ही लगेंगे, बहुत छोटी है। ओम ओम। प्रभु, तुझसे मैं कितना दूर हूँ, मुझे अब दूरियों से निजात दे। जो तेरे करीब मुझे ला सके, बस अब उसी ज्ञान की सौगात दे। जो तेरे करीब मुझे ला सके, बस अब उसी ज्ञान की सौगात दे। तेरी सृष्टि की भीड़ में मैं कहीं खो गया हूँ, मेरे मेरी तेरी सृष्टि की भीड़ में मैं कहीं खो गया हूँ, मैं गुम हो गया हूँ। मेरे गुमशुदा अस्तित्व को नया रंग दे, नई बात दे, नई सोच दे, नए विचार दे। जो तेरे करीब मुझे ला सके, बस उसी ज्ञान की सौगात दे। तेरी तलाश, मेरी तलाश तू, मेरी आरजू भी तू, मेरी मंजिलों का लक्ष्य भी तू। प्रभु, जो हो तुझ पे जाके खत्म, जो हो तुझ पे जाके खत्म। प्रभु, ऐसी लगन, ऐसे चिंतन की शुरुआत दे। जो तेरे करीब मुझे ला सके, बस उसी ज्ञान की सौगात दे। गुप्त अंधेरों में एक चिराग दे, गुप्त अंधेरों में एक चिराग दे। रोशनी का कोई तो सुराग दे, रोशनी का कोई तो सुराग दे। रहे रोशन मुझको, रहे रोशन मुझको, ऐसा नेक दिल दे और पवित्र विचार दे। जो तेरे करीब मुझे ला सके, प्रभु बस उसी ज्ञान की सौगात दे। कुछ ऐसा कर दे प्रभु, कुछ ऐसा कर दे प्रभु कि सुकून और शांति मिले। कुछ मैं तन्हा करीब रहूं, तेरे पास रहूं। मैं तन्हा करीब रहूं, तेरे पास रहूं। मुझे ऐसा मौका दे, ऐसी तो मुलाकात दे, ऐसा मौका दे, ऐसी तो मुलाकात दे। जो तेरे करीब मुझे ला सके, मुझे अब उसी ज्ञान की सौगात दे। प्रभु, तुझसे मैं कितना दूर हूँ, मुझे अब तो दूरियों से निजात दे। जो तेरे करीब मुझे ला सके, बस उसी ज्ञान की अब सौगात दे, बस उसी ज्ञान की अब सौगात दे। धन्यवाद आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रार्थना के आदर्श रूप में जी, अपने ये जी रानी गाल रहा है ना, इनके एक भजन सुनवा दीजिए। अभी समय नहीं, अगली बार सुनेंगे। अब आइए संतोष सचान जी आर्य समाज के नियम और सविता कपूर जी का निवेदन है कि शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करें। सभी को सादर नमस्ते। आर्य समाज के नियम, पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वअंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना
सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां, सबसे प्रीत पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। आठवां, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नवां, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबके उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, समय देने के लिए सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर संतोष दीदी। आर्य समाज के नियम जो स्वामी जी ने बनाए हैं, उन नियमों पर हम चलकर अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का सुधार कर सकते हैं। ये 10 नियम हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। इनको हम खाली पढ़े ही नहीं, व्यवहार में लाएंगे, सत्य मार्ग पर चलेंगे तो हमारा जीवन उन्नति की ओर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहन भाइयों का, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। सविता कपूर जी, आइए शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत सुंदर कार्यक्रम और सभी बहनों का बहुत सुंदर प्रयास अपने मंत्र को सुधारने के लिए। देखो, कोई सुधारेगा तभी हम सुधरेंगे, ऐसे तो अशुद्धि बोलते रह जाएंगे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि बहनें प्रयास कर रही हैं कि हम शुद्ध बोलना सीखें, और अब इतने बड़े हो गए तो बोलना भी चाहिए शुद्ध। और मुझे राज अरोड़ा जी की भी बहुत अच्छी लगी कविता, और इनको मैं सुबह भी देखती ना तो सुबह भी ऐसे ही फिट बैठी होती हैं। तो हमें ऐसी बहनों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखो, हमें हर समय ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए हमेशा पूरे तन मन से उससे तैयार बैठना चाहिए, सुननी चाहिए हमें वाणियों को, ईश्वर की वाणी को सुनना चाहिए और उस पर मनन भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों का। अब शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। स्वामी महर्षि स्वामी दयानंद जी की जय। गुरु डंडी बिरजानंद महाराज की जय। अमर हुतात्मा स्वामी शरदानंद महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। सत्यार्थ प्रकाश रोज बढ़ेंगे। हिंदी भाषा अमर रहेगी। संस्कृत भाषा अमर रहेगी। वैदिक प्रणव ध्वनि। सभी को चलो वेदों के रस्ते और सदा